प्यारे बच्चों, नागरिक कर्तव्य पालन अभियान के तहत आप हर महीने नई नई गतिविधियों को करते हैं। नवंबर के महीने में जो गतिविधि आप करेंगे उसमें आपको हमारे जो मूलभूत कर्तव्य जो संविधान में लिखे गए हैं उनके बारे में बताया जाएगा, जिनको आप अच्छे से समझेंगे। इसके लिए हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी और अधिवक्ता श्री नंद कुमार वर्मा जी आए हैं। ये आपको इनके बारे में समझाएंगे। मौलिक कर्तव्य के बारे में बताने के लिए विद्यालय में बुलाया सोच रहे होंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या है। तो हमारे संविधान में कुछ ऐसे कर्तव्य दिए गए हैं जिन्हें हमें भारत के नागरिक होने के कारण करना चाहिए। अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो भी हमें कोई दंड नहीं दिया जाए, फिर भी ये नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख शुरू में नहीं था। संविधान के पुनरीक्षण समिति जो 16 गठित की गई थी 1976 में धारा 11 के मूल कर्तव्य को संविधान में अध्याय 4A पार्ट 4A अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया है। और हमारे ये सोवियत संघ से लिया गया है प्रभावित होकर के। और हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहला है संविधान का पालन करना चाहिए, उसके आदर्शों का पालन करना चाहिए, उच्च संस्थान जो है उनका आदर करना चाहिए, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। जैसे हम कहीं जाते हैं, राष्ट्रगान अगर बज रहा हो, हम सुनते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं। ये राष्ट्रगान के प्रति हमारा आदर है। झंडे के प्रति भी आदर दिखाना चाहिए। दूसरा है स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने जो मेहनत की, उच्च आदर्शों का उनका पालन करना चाहिए। तीसरा है भारत की संप्रभुता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए हमेशा बराबर प्रयास करना चाहिए। हमें देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता यानी भाईचारा की भावना, भ्रातृत्व का भावना का निर्माण करना चाहिए। हमें धर्म, भाषा और प्रदेश के आधार पर कोई विभेद नहीं करना चाहिए। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए। छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति जो है उसकी गौरवशाली परंपरा है, उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसे पालन करना चाहिए। सातवां है जैसे प्राकृतिक पर्यावरण जो है हमारे देश की संपत्ति है, उसे कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। वन, झील, नदी और वन्य जीव जो हैं उन्हें हमारा कभी क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए और हर प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। और आठवां मौलिक कर्तव्य जो है हमेशा हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मानववाद के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए और हमेशा अपने आप में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। अब जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है इसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। जैसे मेट्रो है, रेलवे है, उसे कभी भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए और हिंसा से हमेशा दूर रहना चाहिए। हमें व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए कि राष्ट्र हमारा निरंतर आगे बढ़ सके। राष्ट्र जब हमारा आगे बढ़ेगा तो हम व्यक्तिगत रूप से भी आगे बढ़ेंगे। 11वां मौलिक कर्तव्य ये है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ने का अवसर देना चाहिए। तो सिर्फ अवसर देने से तो होगा नहीं, माता पिता भी इसके लिए प्रयास करेंगे, आसपास के व्यक्तिगत लोग, सामाजिक लोग भी इसके लिए प्रयास करेंगे जिससे कि 6 से 14 वर्ष के सारे बच्चे स्कूल जा सकें। अगर आपके पास भी कोई ऐसे बच्चे हों जो स्कूल नहीं जाते हो तो आप प्रयास करें। वैसे 14 साल से ऊपर के ही बच्चे को पढ़ने के लिए जाना चाहिए, लेकिन 6 से 14 कम से कम प्राथमिक शिक्षा अवश्य प्राप्त करना चाहिए। हमें विश्वास है कि आपने मौलिक कर्तव्य के बीच में बारे में बहुत जो जाना उसे अपने
आचरण में लाने का प्रयास करेंगे।